हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब उसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करते हैं हम और हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक सीरीज की फॉर्म में अरेंज किया गया था। और वो सीरीज किस तरह से थी? एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था वो टॉप पे था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था वो बॉटम पे था। और इसी को हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम बात करते हैं इस सीरीज की एप्लीकेशन क्या थी और इस सीरीज में किस तरह से अरेंज किए गए थे एलिमेंट्स। देखिए, सारे एलिमेंट्स मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उस एनसीईआरटी की बुक में पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्रॉ करके दी हुई है, आप वहां पे देख सकते हैं। मैं कुछ एलिमेंट्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली में थी क्या। तो देखिए, इस सीरीज के अंदर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में, तो ये आप इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें एप्लीकेशन क्या है वो भी यही आएगी। उससे पहले मैं आपको एक बार सीरीज समझा देती हूँ। इस सीरीज में फ्लोरीन सबसे टॉप पे था। इस सीरीज में एक तो बेस लिया गया था रिडक्शन पोटेंशियल को, क्योंकि आईयूपीएसी ने डिसाइड किया था कि ईएमएफ कैलकुलेट करना हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां जो अरेंजमेंट होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही होगा। ठीक है, तो सबसे टॉप पे है फ्लोरीन। फ्लोरीन का रिडक्शन आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एफ नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा E0F2/F नेगेटिव, और इसकी वैल्यू थी 2.87 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ब्रोमीन नहीं आता है, उसके बाद बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने रैंडमली बीच बीच में से एलिमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में एलिमेंट्स आएंगे, उसमें फिर ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन ने कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हुआ ब्रोमाइड आयन में। उसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का नोटेशन है वो होगा E0Br2/Br नेगेटिव, और इसकी वैल्यू थी 1.09 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। फिर हाइड्रोजन का दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयंस जब हाइड्रोजन में रिड्यूस होते हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है 0 वोल्ट। फिर उसके बाद बहुत सारे वैल्यूज आती हैं। कैल्शियम आएगा, कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कैल्शियम आयन ने सॉरी, और कन्वर्ट हुआ कैल्शियम में। तो E0 कैल्शियम आयन इंटू कैल्शियम, इसकी वैल्यू है -2.87 वोल्ट। फिर आता है बहुत सारे यहाँ पे फिर से आएंगे एलिमेंट्स। उसके बाद आएगा लिथियम आयन ने फिर इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हुआ लिथियम में, E0 लिथियम आयन इंटू लिथियम -3.05 वोल्ट। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे 2 लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे हाफ करके यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन करके F नेगेटिव भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी E0 हाफ F2/F नेगेटिव। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, तो कभी भी E0 की वैल्यू को हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखें, या फिर E0 हाफ ऑफ F2 इंटू F नेगेटिव। इन दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने रैंडमली कुछ बीच बीच में से एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं और इनको मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। आप खुद देख सकते हैं डाउन द जा रहे हैं तो हम क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स इस सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वैल्यू पॉजिटिव थी, कम हुई, 0 पे आई और फिर नेगेटिव होना स्टार्ट होगी। तो डाउन द ग्रुप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं हम। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन यही है कि ये हमें ये बताती है कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हमें किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करनी हो तो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं। मींस फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब हम वो कैसे करेंगे?
आप यहां पे देखिए, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मैंने आपको बताया ई नोट रिडक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ई नोट रिडक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो रही है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो रही है मतलब जो सबसे बॉटम में जो एलिमेंट है वो उसका कोई मन नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का और मेटल में कन्वर्ट होने का, या नॉन मेटल मतलब एलिमेंट में कन्वर्ट होने का कोई मन नहीं है उसका इलेक्ट्रॉन्स की गेन का। जबकि जो टॉप पे एलिमेंट है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ई नोट रिडक्शन वैल्यू। इस मीन्स वो ट्राई करेगा कि उसको जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। सिंपल सी बात है, अगर सामने खाना रखा है सबसे पहले खाना कौन खाएगा? जिसको भूख ज्यादा है। तो सेम उसी तरह से जिसका ई नोट ज्यादा है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को पहले गेन करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। अब अगर ई नोट पहले इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और इजीली रिड्यूस होने के लिए ट्राई कर रहा है, इट मीन्स उसकी रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है, और जिसके रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है उसको हम क्या कहते हैं? कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? इसकी रिड्यूस पावर ज्यादा है तो इट मीन्स ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ई नोट वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो भी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि जिसकी ई नोट वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी ई नोट वैल्यू कम वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप सोल्व नहीं कर पाओगे। जब भी आपको दो एलिमेंट्स की ई नोट वैल्यू आपको गिवन हो और आपको ये पता लगाना हो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, तो आप ध्यान रखना जिसकी ई नोट वैल्यू हाई होगी उसका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। कंपैरेटिव बता रहे हैं हम, और वो क्या होगा उन दोनों में से? उन दोनों में से वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि दोनों में से जिसकी ई नोट वैल्यू लेस होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो उन दोनों में से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दोनों में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इसके अगर हम कहें कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम हो रही है, इट मीन्स इसकी ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना नहीं चाहता, ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दूं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसकी खुद को ऑक्सीडाइज करने की पावर ज्यादा होगी, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये आपको 2 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो न्यूमेरिकल्स सोल्व करने में हेल्प करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको ये कंपेयर करना है। ई नोट वैल्यू लेस इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आप क्लास 11th में कर चुके हैं कि रिडक्शन जिसका होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब अपने इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लेती हूं कि आपको 3 एलिमेंट्स गिवन है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इन तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, और वो रिडक्शन पोटेंशियल तीनों का क्या वैल्यू गिवन है? सपोज इसकी है -3.51 वोल्ट, वाई का जो गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू है 2.75 वोल्ट, और जो जेड का है वो है -3.28 वोल्ट। अब आपसे कहा जाए कि इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी हमने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन इजीली हो जाएगा, और रिडक्शन किसका इजीली होगा? जिसकी ई नॉट वैल्यू हाई होगी। ई नॉट वैल्यू हाई इजीली
रिड्यूस्ड। तो इनमें से देखिए सबसे ज्यादा हाई वैल्यू किसकी है, ई नोट की। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई है वाई का, वाई का ई नोट सबसे हाई है। इट मीन्स, तो यहां पे हमने बताया ई नोट जिसका सबसे ज्यादा होता है वो इजीली रिड्यूस होता है, और जो इजीली रिड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो वाई है वो क्या है, वो तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ई नोट जिसका लेस होता है उसका रिडक्शन डिफिकल्टी से होता है। ई नोट लेस मतलब वो ऑक्सीडाइज इजीली हो जाएगा, और जो ऑक्सीडाइज इजीली हो जाएगा इट मीन्स वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ई नोट सबसे लेस यहां पे किसका है, जेड का, नहीं सॉरी एक्स का। तो इट मीन्स एक्स यहां पे क्या है, एक्स यहां पे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ई नोट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो उसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो उसके बाद जेड, क्योंकि जेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो वाई के कंपैरेटिवली लेस है, और लेस होगा इट मीन्स वो भी क्या ट्राई करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में एक्ट करने के लिए ट्राई करेगा, और फिर वाई। तो ये इसका ऑर्डर होगा इसकी पावर का। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब अगर हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन की बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो सेकंड एप्लीकेशन है फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। दिस सीरीज इज हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईएमएफ का आपने फॉर्मूला किया है। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। नोट लगा रही हूं मैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड वैल्यूज की, इसलिए हमने यहाँ पे नोट लगाया है। ठीक है, अब कैथोड और एनोड अगर आपको पता चल जाए और उन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता चल जाए, आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करके आप वहां पे ई नोट सेल निकाल लेंगे, ईएमएफ निकाल लेंगे सेल का। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएंगे कोई कैथोड है या एनोड है, क्योंकि आपको जो पेपर में गिवन होंगी सिंपली उनकी इस टाइप से दो वैल्यूज गिवन होंगी रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। अब अगर ये गिवन है इस टाइप से रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, तो सेम उसी तरह से आपको ये देखना है कि आपको इतना तो पता है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो दोनों में से जिसकी ई नोट वैल्यू लेस है उसका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी ई नोट वैल्यू हाई है उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे जेड इसकी वैल्यू लेस है इसके कंपेरेटिव वाई, अगर हम वाई और जेड को कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको ये पता चल जाएगा जेड एनोड है, और ये आपको पता चल जाएगा ये कैथोड है। तो इन दोनों की वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और वहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन किसकी हम बात करते हैं, फॉर प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी, प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। ये आप कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे। सिंपल है, जो अरेंजमेंट दिया हो उसके लिए आपको ईएमएफ निकालना है सेल का। अगर जो ई नोट सेल आपने कैलकुलेट किया है वो आपका पॉजिटिव आता है, इट मीन्स आपकी रिएक्शन फिजिबल है। अगर ई नोट नेगेटिव आता है तो इट मीन्स आपकी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। और ई नोट सेल निकालना आपको आता है, ये हमने बता दिया है। ठीक है, अभी इस लेक्चर के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट वेदर एन एसिड, वेदर हाइड्रोजन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम एन एसिड बाय अ मेटल और नोट। इट मीन्स सिंपल है, अगर हमने एक कंटेनर में एसिड लिया है, अगर हमने एक कंटेनर में एसिड लिया है और इसके अंदर मैं कोई मेटल रोड डिप कर देती हूं या कोई मेटल के अगर हम पीसेस डालते हैं स्मॉल, तो ये मेटल इस एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा या नहीं, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखिए ये मेटल है एम, जो मैंने किसी भी एसिड के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन आयन होते हैं, जिसके इसके अंदर डिप किया है मैंने मेटल को। अगर ये
मेटल एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा तो क्या होगा, H2 बनेगा और इसके साथ मेटल सॉल्ट बना लेगा MX। ठीक है, अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखो एसिड है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस होंगे, वो हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। इट मीन्स हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस होंगे जब, तभी वो हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि हाइड्रोजन आयंस ही हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे और उसके लिए हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस होना है। तो अब हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मेटल और एसिड दो चीजें हैं यहाँ पे। अब इन दोनों में कंपैरेटिव रिएक्शन होगी कि किसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है और किसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है। जिसकी अब यहाँ पे आपको इस रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि अगर एसिड का हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हुआ है तो उसको रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, वो इलेक्ट्रॉन्स आए जब मेटल ऑक्सीडाइज होगा, मेटल ने ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए, तब वो इलेक्ट्रॉन्स आए और वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस ने गेन किए हैं। ठीक है, तभी हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे मेटल को क्या होना है, मेटल को या यहाँ पे मेटल को ऑक्सीडाइज होना है, तभी वो क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर पाएगा। अब मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है और अभी अभी आपको बताया ई नोट वैल्यू क्या होती है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसकी ई नोट वैल्यू, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसकी ई नोट वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है। ठीक है, ये अभी हमने बताया था सीरीज में, जिसकी ई नोट वैल्यू लेस होगी उसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यानी कि इन मेटल ऐसा लेना है हमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से लेस हो, और हाइड्रोजन का आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, ये आपको पता है, हमने बताया हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 लेते हैं स्टैंडर्ड, और 0 से लेस क्या होगा, नेगेटिव में होगा। इट मींस जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है सिर्फ वही मेटल्स एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर पाएंगे। तो ये किसने बताया हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। थैंक यू।